After speaking about the jewelry from Rajasthan and Karnataka, we move to our state, Amchi Maharashtra. Well, we say Amchi Mumbai, so we actually would also say Amcha Maharashtra. So today our guest is all the way from Nagpur, Mr. Rajesh Bhayaji Rokle of Rokle Jewelers, based out of Nagpur. Rokle Jewelers was established in 1947 with having a presence of 4 stores across the city. Rajesh ji is the president of MSSM in Vidarbha and the secretary of Nagpur Sarafa. He is the fourth generation in his family business with more than 25 years of experience. So let's hear from Rajesh ji about the different kinds of jewelry that hails from Maharashtra. Namaste नमस्ते Rajesh ji. प्रेरणा जी। Thank you for joining us हेलो today. प्रेरणा जी, कैसे आप? एंड एकदम मैं बढ़िया मैम। ठीक हूँ, आप यस। कैसे हैं? सो राजेश जी, मुझे ये बताइए, आप जैसे आपकी फैमिली बिजनेस ज्वेलरी में है, क्या आप बचपन से हमेशा ज्वेलरी में आना चाहते थे या आपका ड्रीम और कुछ था? देखिए, बचपन में तो परिस्थिति बहुत अलग रहती है। तब तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, उस टाइप की थॉट रहते थे सबसे ज्यादा उस समय में। बट बिजनेस के बारे में उतना कोई थॉट रहता नहीं जी था। बट जैसा थोड़ा ग्रो अप होते हैं तो सबके थॉट बदलते रहते हैं। तो बचपना एक अलग था, लेकिन जैसे ही थोड़ा समझदारी आते गई तो परिस्थिति सामने दिखती गई कि नहीं, नौकरियां नहीं है, कहीं जॉब्स मिल इतना इजीली आज भी नहीं मिलती इंडिया में। तो उस वक्त हर वक्त ये एक परेशानी जी थी कि यार बहुत पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जॉब के लिए कोई उतने ऑप्शंस रेडी नहीं रहते थे। तो उसी के वजह से, और ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, बचपन से यही देखते आए थे। फोर्थ जनरेशन है, दादाजी ने भी यही सीखा, दादाजी के पापा ने भी उनको यही सिखाया, पापा ने भी मुझे यही सिखाया। तो ये एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म था। तो इस वजह से जॉब मांगने वाले से बनने से अच्छा जॉब देने वाला बनने की इच्छा हो गई। और आज आई एम रियली हैप्पी कि मैं बिजनेसमैन हूँ। और रियली मैं शायद अगर कोई जॉब में होता तो शायद इतना तरक्की नहीं कर पाता था। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। दैट्स अ वंडरफुल थॉट। सो राजेश जी, ये मुझे आप बताइए, जैसे आपकी फैमिली बिजनेस में आप बचपन से ज्वेलरी देखते हैं बिकॉज यू आर द फोर्थ जनरेशन, तो आपने किस तरह की ज्वेलरी बचपन से देखी है, या आपके फैमिली में कई किस्से सुने होंगे कि वो बोलते हैं कि एनेक्डोट्स हमारी फैमिली से या हमारे फोर फादर से हमने स्टोरी सुनी है? देखिए, पहले जो देखिए, जैसे जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग करीब 4 जनरेशन से इसी बिज़नेस पे है। तो दादाजी के कहानी या पापा ने जो सिखाया, पापा ने जो दिखाया, तो उस वक़्त एक जी टिपिकल गोल्ड लेना एक अलग ही एक फिक्स डिज़ाइन्स होती थी कि एक गले में एक संकली वाला एक डिज़ाइन सिंपल होता था, हाथ में एक कड़ा पहना जाता था। लेडीज़ों में भी फिक्स डिज़ाइन थी, एक पाटली की एक डिज़ाइन रहती थी, बैंगल में भी एक पर्टिकुलर एक डिज़ाइन रहती थी, वही चलती थी जिसको हम लोग डबल डायमंड, सिंगल डायमंड इस टाइप का नाम लिया करते थे। तो ये हर बार हैमरिंग होता था कि यही डिज़ाइन। और अभी परिस्थिति काफ़ी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि लोग गोल्ड एज़ अ ओनली इन्वेस्टमेंट ये सोचा करते थे, बट अभी इन्वेस्टमेंट एंड फैशन दोनों आ गया है। तो दोनों। ये एक काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में चेंज हो गया है। डिज़ाइन्स में भी ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले डिज़ाइन्स गिन के केवल एक कैटलॉग हुआ करते थे, और कैटलॉग में कुछ स्पेसिफिक एक डिज़ाइन होती थी कि ये डिज़ाइन की ये चीज़ बनानी है। गिन के 10 डिज़ाइन होती थी। और काम करने का तरीका भी बहुत अलग होता था कि कस्टमर कई बार अपना गोल्ड लेके आते थे, वो डिज़ाइन दिखाते थे, फिर हम लोग उनको एक बना के मेक टू ऑर्डर वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा था। बट धीरे-धीरे परिस्थिति चेंज होती गई, और अभी ऐसा हो गया कि दिखता है सो बिकता है। ऐसी परिस्थिति आने की वजह से अभी सब रेडीमेड कल्चर आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पहले और अब में दिखने में आया है। तो आपको कोई भी स्टोरी याद है उस टाइम की, जैसे अगर आपके फादर ने आपको सुनाई हो या आपके ग्रैंडफादर ने आपको कभी सुनाई हो, या ऐसी आपके बहुत सी आपके लाइफ, हाँ, आपके लाइफ से अगर कोई स्टोरी हो तो जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं इतना ज़रूर मतलब ये एक बताता हूँ कि मेरे दादाजी के समय में हमारे कुछ कस्टमर्स थे, जो पहले मैंने जैसे कि कहा कि गोल्ड को केवल एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर से सोचा सोचा करते थे। तो तब भी कुछ लोग जो सर्विस क्लास के लोग होते थे, तो वो बताते थे कि किसी भी चीज़ को जमा कैसे करना है। कि मराठी में एक कहावत है कि "थेंब थेंब तळे साचे"। इसका मतलब ये है कि बूँद-बूँद से सागर बनता है। तो ये एक सीख उनके तरफ से मिली है, और वो सीख से ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टमैटिक प्लानिंग होता है, वो उसी से सीखा गया है। तो वो लोग कई बार सभी जो भी सर्विस क्लास होते थे या कोई भी कस्टमर आते थे, उनको एक
बताते थे कि अगर कोई एक बड़ी ज्वेलरी बनानी है आपको, मानिए कि एक 10 ग्राम की गले की सोने की चेन बनानी है आपको, तो 10 ग्राम एक साथ खरीदना तब भी सोना महँगा था, आज भी सोना महँगा है। तो उनको कैसा बिल्कुल। खरीदना है? तो वो एक स्टोरी बताते थे कि कभी भी कस्टमर आते हैं, तो उनको ये बताइए कि केवल हर महीने केवल 1 जी। ग्राम खरीदिए आप। हर महीने 1 ग्राम खरीदेंगे तो 12 महीने में आपका 12 हाँ, ग्राम तो सोना ऐसे ही जमा हो जाएगा और आप 12 ग्राम की कोई एक सिंपल सी चेन तो ईज़िली बना सकते हो। तो ये जो एक स्टोरी उन्होंने बताई थी कि किस तरह से जी, कस्टमर को मोटिवेट करना, किस तरह से कस्टमर को ये बताने की छोटी-छोटी बचत से आप इस व्यवसाय में अपनी भी एक तो आपका आपका भी सेल बढ़ेगा और आपके और जी। कस्टमर के बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। तो ये एक स्टोरी मुझे बहुत घर कर गई है और शायद इसी की वजह से अब हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी सेविंग स्कीम्स की चली थी हमारे इंडस्ट्री में और आज भी कई जगह सिस्टमैटिक जो सेविंग्स है वो कर ही रहे लोग। जी। आई थिंक वो इससे ये भी है क्या है कि आपके कस्टमर्स रिपीटेड आने चालू होंगे, बिकॉज़ अगर आप हर महीने उनको 1-1 ग्राम दे रहे हैं, तो उस बहाने से वो हर ग्राम आपकी ग्राहकी के लिए आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। एक तो कैसा है वो एटलीस्ट हर महीने मिल रहा है तो किसी न किसी बहाने से हम लोग उनके इंटरेक्शन में आते हैं। कई बार उनको प्लानिंग होती है उनकी कि भैया 3 महीने बाद उनके यहाँ शादी है या 3 महीने बाद उनके यहाँ कुछ न कुछ होता है। तो एक उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ती है, एक फैमिली रिलेशन बनते हैं। जी, तो दैट इज़ अ वन वन ऑफ द गुड थिंग कि हम लोग जी, एक फैमिली ज्वेलर्स होने के साथ-साथ एक फैमिली जो टच कस्टमर के साथ मिलता है, दैट दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। So it was a व्हिच इज़ वेरी wonderful इम्पोर्टेंट। या experience. Yeah, yeah. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी ट्रू कि एक वो बॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट दे आर जस्ट नॉट द कस्टमर्स बट दे बिकम फैमिली, तो दैट क्लोजनेस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे ये ज्वेलरी के बारे में बात करें तो हमारे देश में इतने राज्यों में अलग-अलग ज्वेलरी है। महाराष्ट्र की ज्वेलरी से कैसे डिफरेंट है? देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ा-सा कल्चर मैंने मतलब बहुत अलग है। नॉर्मली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो थोड़ा जड़ाऊ और उस टाइप के जो जिसमें जेमस्टोन्स लगे होते हैं या कुंदन का काम इस टाइप का पसंद किया जाता है। महाराष्ट्र में थोड़ा-सा काफ़ी अलग है। मैं ये मास की बात कर रहा हूँ। ऐज़ अ जी, 70% ऑफ द कस्टमर क्या पसंद करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको कुंदन का बहुत ज़्यादा पसंद आए। यहाँ के कस्टमर्स जो होते हैं उनको थोड़ा-सा येलो पीला माल जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली और वो एक और एंगल सोचते हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले सोचा जाता है। गोल्ड के बारे में जब भी कुछ बात आती है तो पहले इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है। तो उनका कम से कम इस चीज़ में नुकसान हो या किसी भी तरह से कम इसको बचा जाए, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। इसलिए प्लेन ज्वेलरी वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लेन ज्वेलरी में जैसे सिंपल एक तार का बना हुआ जो गोफ़ आता है, वो उनको पसंद आता है। सिंपल पाटली होती है जो जी, यहाँ की ट्रेडिशनल हम लोग जिसको बोलते हैं कि ट्रेडिशनल पाटली, वो यहाँ पे एक फ़ेमस है जिसकी प्यूरिटी 995 से लेके तो 999 तक के रहती है। जिससे कि कस्टमर को जब कभी ज़रूरत पड़ती थी कि एक कैसा है गोल्ड को ऑलवेज़ इन्वेस्टमेंट फैक्टर से ही देखा गया है। तो लोग छोटी-छोटी ज्वेलरी बना के रखते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है उसको फिर से देने के बाद वो एक बड़ा ज़मीन लेने की सोचते हैं या कभी फ्यूचर कभी उनको शादियाँ करनी है, तो ऑलवेज़ इन्वेस्टमेंट ये फैक्टर दिमाग में रख के ही ऑलवेज़ ज्वेलरी बनाई गई है। अभी तो मैं काफ़ी चेंज आ गया है, उसमें से बहुत सी कुछ जी, ज्वेलरी है मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। इसको महाराष्ट्र में पाटली बोलते हैं। दैट वुड बी दिस इज़ वंडरफुल। अष्टपहलू पाटली। ओके, ये अच्छा, हाँ, दिस बैंगल बैंगल्स। नहीं बैंगल इज़ ओके, अनदर थिंग इज़ जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कंगन। जी, कंगन, जो ऑलरेडी ये सिर्फ़ 2 ओके, पीस पहने जाते हैं, जी, इसकी प्यूरिटी यहाँ पे 99.5 होती है। ये देखिए ये पूरे इसमें पहलू जी, गिरे रहते हैं और इस पहलू के अंदर इसकी नक्काशियाँ होती है। ये अंदर से पूरी ठोस होती है। तो इसमें इस इसका ओके, इसका सबसे ज़्यादा चलन महाराष्ट्र में होता है। सेम ऐसी चूड़ियाँ होती है जिसको हम लोग चूड़ियाँ बोलते हैं महाराष्ट्र में बांगड़ी बोलते हैं उसको। या फिर ओके, जैसे आप बैंगल बोल रहे थे जिसको थोड़ी देर पहले, जी, तो चूड़ियाँ जी, यहाँ पसंद जी, की जाती है। उसमें भी प्यूरिटी ज़्यादातर 995 पसंद की जाती है। बट ड्यू टू रेट गोल्ड का रेट पिछले कई दिनों से काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी धीरे-धीरे महाराष्ट्र के क्लाइंट महाराष्ट्र के जो कस्टमर है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। पहले वो 24 कैरेट या 995 से नीचे का ज्वेलरी पसंद नहीं करते थे। बट अभी ड्यू टू रेट जी, और कोई भी चीज़ अगर 24 कैरेट में बननी है या 995 में बननी है और 22 कैरेट में बननी है,
तो ऑटोमेटिकली दोनों का जो वेट डिफरेंस होता है वो ऑटोमेटिक 30 ग्राम में बैठ जाता है, जो कि 995 का 50 ग्राम लगता है। इस वजह से अब जी। धीरे धीरे वो 22 कैरेट की भी ज्वेलरी सेम डिजाइन में कस्टमर पसंद करना शुरू कर रहे हैं। ओके, सो कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होने लग गए ओवर द इयर्स। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो बैंगल्स के अलावा और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स स्पेशलिटी है महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र में देखिए शिंदे शाही तोड़े बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में स्पेशली कोल्हापुर साइड में गोकक जगह है वहां बनती है। ये 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 देखिए, इसको हम लोग शिंदे शाही हाँ तोड़े जी। बोलते हैं। ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल डिजाइन, ये बहुत कम जगह देखने में मिलती है। ओके। नॉर्मली मतलब काफी इसको पसंद किया जाता है। जो ट्रेडिशनल वेयर, जब कोई अगर कोई किसी के यहाँ फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, कोई वेडिंग है, तो उस समय इसको पहनने के बाद उनको अपने आप को एक रानी, खुद को ऐसा लगता है कि शी इज क्वीन, ऐसा उनको फील होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा एंड कि दीज थोड़े आर थोड़े फ्लेक्सिबल ना, ये वो या फ्लेक्सिबल रहता है। ये पूरा फ्लेक्सिबल है। इट इज टोटल फ्लेक्सिबल। ये नट यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको हम लोग अगर खोल देते तो इट इज 100% फ्लेक्सिबल। ओके। तो उससे कैसा होता है कि स्क्रू होता है, उससे वो एंड ये माप का भी टेंशन नहीं होता है और सॉफ्ट होता है। देखिए, लवली। एंड ये यस, अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम्स का पेयर है? ये ये देखिए 2 टाइप का बनता है इसके अंदर। इसमें एक होता है वैक्स वाला, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया वैक्स वाला, ये 100 ग्राम के आसपास होता है पेयर। और इसमें विदाउट वैक्स वाला भी बनता है, जिसका वेट होता है ओके। 300 ग्राम्स। तो मैंने जब भी थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी वेट के कारण काफ़ी इश्यूज़ है, रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अभी इसमें जी। जो ठोस वाले होते हैं, जो जी सॉलिड, वो करीब 300 जी। ग्राम्स के आसपास होते हैं। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गोफ करके एक चेन होती है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जी। जो बहुत पसंद की जाती है। अगर नॉर्मली कस्टमर आता है तो चेन थोड़ा-सा प्रेफ़र करने से पहले गोफ ज़रूर देखता है। तो मैंने बताया था ओके। कि 1-1 ग्राम जैसे कस्टमर अगर कोई पसंद करता है, जब जमा करता है और बाद में अगर 10 ग्राम जमा होने के बाद हाँ। एक चेन पसंद करने की इच्छा रखता है, इसको गोफ बोलते हैं। दिस इज़ अ हैंडमेड चेन। इज लवली। इसकी प्यूरिटी जो होती है 995 होती है। और इसकी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में चलन है, तो महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। सेम इसी ओके। में लेडीज लोगों के लिए भी कंठी सर बोलते हैं हम लोग, तो दिस इज अ कंठी सर। लवली। ओके। तो यह भी, ये स्पेशली लेडीज लोग पहनते हैं। और ये जो मैंने गोप बताया ये आपको आप थोड़ी देर एक बार पहले, ऐसे वापस वापस पकड़ के जी जी दिखाइए। जी जी जी, 1 सेकेंड। ये 2 लाइन है, इसमें हाँ 2 जी। लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जितना चाहिए उतना आप बना सकते हैं। और इट इज ओके। मतलब जिसको बोलेंगे कि ये 995 प्योरिटी है इसमें। मतलब कस्टमर का सबसे बड़ा डिमांड होता है कि प्योरिटी को लेके। इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के तरफ से हम लोग ने हॉलमार्क के लिए भी 995 को भी एक कैटेगरी रखने के लिए रिक्वेस्ट की है, क्योंकि विदर्भ जो पट्टा है, स्पेशली महाराष्ट्र में भी ये प्योरिटी का जी। डिमांड अच्छा खासा है। ओके। बट मैंने ऐसे भी सुना है कि महाराष्ट्र में जैसे देर आर अ लॉट ऑफ फार्मर्स ऑल्सो, तो वो भी एक मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एंड दे प्रेफर ऑलवेज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, जैसे आपने कहा। तो ये भी एक कहावत सुनी है वहां के लिए, हाउ ट्रू इज दिस? 100% यहाँ पे फार्मर्स लोग स्पेशली देखिए 70% हमारे एरिया में फार्मर्स, जिसको बोले कृषि प्रधान देश है हमारा। तो कस्टमर एज अ फार्मर जब आते हैं हमारे यहाँ, वो एक अंगूठी पसंद करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि 1-1 ग्राम सोना जैसे जमा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, 5 ग्राम की अंगूठी फिक्स कर लेते हैं। एक 5 ग्राम की अंगूठी खरीद ली है उन्होंने, लेके गए। फिर 5 ग्राम अगले साल जब भी उनका क्रॉप आता है, 5 ग्राम की फिर एक अंगूठी खरीद लेते हैं या कॉइन खरीद लेते हैं। और फिर वो ज्वेलरी देके, वो कई बार ऐसा है कि 100 ग्राम जमा हो गया, उनके घर में कोई शादी है, तो वो फिर शादी के लिए वो सब ज्वेलरी हमें जमा करते हैं और उसकी फिर वो पूरी ज्वेलरी बना लेते हैं। तो ये जो स्टाइल है कि धीरे-धीरे करके किस तरह से ज्वेलरी जमा की जाए, तो इट इज़ रियली हमारे जो पहले के लोगों ने जो हमें सिखाया, दैट हमारे इज कमेंडेबल टू। यस, यस, आई विल से रियली थैंक्स फॉर दैट।
आप राजेश जी और किस तरह की ज्वेलरी हमें दिखा सकते हैं? एंड देन वी विल बिल्कुल, टेक अ ये वॉक थ्रू देखिए, लेटर ऑफ योर स्टोर बिफोर। यस, हाँ यस, यस, ये देखिए, ये इसे मोहन माला कहा जाता है। इसमें ताश काम होता है। हाँ, यहाँ ओके पे 2 लाइन 3 लाइन में ये पूरी मोहन माला बनती है। ये करीब 20 ग्राम टू 30 ग्राम्स के बीच में होती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल ओके डिमांडेड ज्वेलरी। और भी मैं ओके। तो ये उस जो पहले वाली चेन है उससे कैसे पहली पहली वाली डिफरेंट जो है ये? चेन दिखाया था दैट इज़ सॉलिड, एंड ये मैंने दिखाया है, ये हॉलो ओके है। ये यहाँ का जैसे समझिए अच्छा, कि सो सबसे हॉट। उसीलिए वेट हाँ, हाँ, डिफरेंस भी हाँ, है। ये जो है ये 50 ग्राम्स के पास बनी है, ये सॉलिड है। और ये जो है ये हॉलो होने की वजह से इसका वेट 20 टू 25 ग्राम्स है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये गुलाब तोड़ा बोलते हैं हम लोग इसे। ये एक गुलाब के फूल इट्स बने हुए, ब्यूटीफुल। हाँ, गुलाब के फूल बने हुए पूरा है। और यह भी एक यहाँ पे बहुत पसंद की जाने वाला कंगन है, जो हमारे क्षेत्र में पसंद किया जाता है। और ट्रेडिशनल नथ होती है जो नाक में पहनने के लिए, जिस तरह से आप राजस्थान में जाएंगे तो भोर पहनते हैं, हाँ जी सेम वैसे ही यहाँ पे नथ पसंद किए जाती है। ये देखिए, ये मोती की नथ है, जिसे नाक में पहनी जाती है। हाँ यहाँ का ये एक पसंदीदा कल्चर कल्चर है ऑर्नामेंट वहाँ है। का। हाँ, जब भी कोई फेस्टिवल है या जब भी कोई उनका फंक्शन है, तो इसको पहनने से उनके ऐसा लगता है कि समथिंग दे हैव फीलिंग लाइक अ क्वीन। मैं और एक मंगलसूत्र यहाँ दिखाना चाहूंगा। नॉर्मली शादी के जो ग्राहक होते हैं, शादी के जी ग्राहक इस टाइप का मंगलसूत्र पहनना पसंद करते हैं, और इसको बोलते हैं लगन डोरला। दिस इज नोन एज अ डोरला। ओके हाँ, इसको शादी के जब फेरे होते हैं, उस वक्त इसे पहना जाता है। इसके बगैर शादी कंप्लीट नहीं होती है। मैं इसे पास से दिखाना चाहूंगा। ओके। इसमें ओह दो नाइस। ऐसी दो सो ऐसी इसमें कटो वो वाटी वाला वाटी, लुक है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये वाटी है, मतलब ये आई डेली रिमेम्बर, मैं पहनने की। आपने मुझे मेरे ज्वेलरी मर्चेंडाइजिंग दिन याद दिला दिए। हाँ, और भी मैं दिखाता हूँ। अ, रिजेश आई भाई चीजें रिमेम्बर बहुत हम बढ़िया है, क्या गिफ्ट भी कर ज्वेलरी दो। मर्चेंडाइजिंग के टाइम। कैसे विजय भाई? इसे हाँ, इसे मैं देख रहा महाराष्ट्र हूँ, मेरा में नंबर का भी लगता है गिफ्ट के लिए। इसे साझा का मंगलसूत्र बोलते हैं, साज का मंगलसूत्र। स्पेशली महाराष्ट्र में इसकी अच्छी खासी डिमांड जी होती है। और ये एक वज्रटिक का ही एक पैटर्न है। ओके मैं, हाँ, इसे भी शादी में काफी बार पहना जाता है। ये भी एक डिमांडेड ज्वेलरी है। और यहाँ पे एक हार होता है जिसे बकुई हार बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉट सेल ओके। आइटम, जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए, ये वाला, सो इसको ये सब बकुई हार ज्वेलरी कहा जाता है। ओवरऑल महाराष्ट्र में चलते हैं या हंड्रेड महाराष्ट्र परसेंट में भी अलग अलग मतलब नहीं, ये तो नागपुर का ही डिफरेंट मैन्युफैक्चर है। जोन्स है वहां पे जिसमें अलग अलग जगहों में नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में भी होता है। और जैसे कि महाराष्ट्र में सब जगह डिमांडेड होने की वजह से, जैसे पुणे में भी रेडी होती है, अमरावती, अकोला, जितने भी क्षेत्र है वहाँ अपनी अपनी जगह ये चीजें बहुत ज्यादा डिमांडेड होने की वजह से वहाँ कारागिर अवेलेबल है और वहाँ उसको बनाया जाता है। मैं आपको एक और कंगन का एक नया डिजाइन दिखाता हूँ। वैसे नया आपके लिए है, लेकिन यहाँ इसे गेहूं तोड़ा बोलते हैं। वन ऑफ द, ओके अगर अगर ये है तो दैट इज अ कंप्लीट ज्वेलरी, जिसको कह सकते हैं। इसे गेहूं तोड़ा कहा जाता है। यहाँ पे करीब 40 ग्राम्स के आसपास होता है। पहले तो ये केवल जिसको बोलते थे कि ओके 70-80 ग्राम्स के बीच में बैठता था, बट अभी ड्यू टू गोल्ड रेट अभी 40 ग्राम 45 ग्राम्स तक के भी इसको बैठाया गया है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक शिंदे शाही तोड़े दिखाया था, जो कि 100 ग्राम के आसपास है, जिसको आपने ओपन जी करके देखे थे ना, ये वाला। तो इसी का ठोस वाला, जिसको सॉलिड, हाँ दिस इज जी। ऑफ 200 ग्राम्स। यहाँ पे ये भी काफी पसंद किया ओ जाता है। वाओ। और यहाँ पे ज्वेलरी में सो अगर दिस इज महाराष्ट्र में एसेंशियली अ पार्ट ऑफ द वेडिंग ट्रूजो। जी, 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 ये टेम्पल ज्वेलरी में से, टेम्पल देखिए दो टाइप के हैं। एक टेम्पल होता है जो साउथ में काफी पसंद किया हाँ जाता जी है। और ये टेम्पल जो है साउथ। इसमें नहीं, ये महाराष्ट्र का टेम्पल है। इसमें
जिसको बोलेंगे कि गेरू किया जाता है, गेरू। जिससे कि थोड़ा उसको पहले कैसा होता था, गोल्ड काफ़ी चमकने वाला पसंद किया जाता है, मतलब मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप और भोसले कालीन जिसको बोलते थे, शिवाजी महाराज के या शाही या पुणे में जैसे पेशवाई थे, तो उस वक़्त जो ज्वेलरी पसंद की जाती थी, तो मैट पसंद की जाती थी। तो ये टेम्पल ज्वेलरी गेरू टाइप में वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी और वो ज्वेलरी फिर से अभी ट्रेंड में है। तो टेम्पल उसको भी कहा जा रहा है और टेम्पल जो साउथ में आ रहा है वो भी कहा जा रहा है। बट ये टेम्पल थोड़ा गेरू होने की वजह से महाराष्ट्र में पसंद की जा रही है। तो इसमें थोड़ा ऑरेंजिश लुक आता है और जो साउथ का टेम्पल है उसमें थोड़ा डल लुक आता है, राइट? जी हाँ, जी हाँ। ये देखिए एक और ये है, इसको हम लोग बोट माला बोलते हैं। राजेश जी, वो गेरू वाला पीस आप एक बार हाथ में लेके दिखाएंगे तो थोड़ा जी क्लोजली बिल्कुल, दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह, दैट इज वंडरफुल। जैसे हम लोग रानी हार या लॉन्ग हार बोलते हैं, फुल सेट के बाद पहनते हैं ना, ये उसी का सब्स्टिट्यूट है, जो नॉर्मली पेशवाई डिजाइन जिसको बोलते हैं। तो ये गले में जब पहना जाता है तो पूरा गला भरा सा दिखता है और एक अच्छा लुक आता है। ओके। एंड इसमें भी जो जैसे साउथ के टेम्पल के मोटिव्स में यूजुअली लक्ष्मी जी रहती हैं या कृष्णा रहते हैं या उस तरीके के मोटिव्स रहते हैं, तो इसमें भी सिमिलर मोटिव्स रहते जी हैं? हाँ, हाँ। जी हाँ, उस टाइप के ही मोटिव्स होते हैं इसके अंदर भी, जैसे कृष्ण भी रहते हैं, शंकर जी भी रहते हैं, लक्ष्मी जी भी रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ज़्यादा पसंद किया जाता है और मोस्टली कमल के फूल, फ्लावरल वर्क भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आज भी ओके। इसका चलन काफ़ी अच्छा खासा है इस क्षेत्र में और महाराष्ट्र में सभी जगह है, मैं बोल सकता हूँ। एंड वो बोट नेकलेस अब हम देख सकते हैं जो आप दिखा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बोट नेकलेस। इसे बोट नेकलेस इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पेंडेंट है, वो बोट के स्टाइल का है। ओके, वेरी नाइस। ये सब 22 कैरेट गोल्ड में है। जी हाँ, 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड में है ये सब। एंड इसका अंदाज से वजन कितना होगा? करीब 100 ग्राम के आसपास का उसका वेट है। 100 ग्राम के ओके। आसपास उसका वेट बैठता है और जैसे टेम्पल में जैसे हसली हसली वाला जो डिज़ाइन होता है, पहले के ज़माने में जो हसली पहना करते थे, ये भी टेम्पल का ही एक पार्ट है, जी। गेरू किया हुआ। ओके। मैं एक और एंड ज्वेलरी इसमें, दिखाता हूँ, हाँ जी। फ्लावरल टेम्पल। ओह नाइस। तो ये थोड़ा इसमें मॉडर्न लुक आ गया हाँ, है मॉडर्न। जी अलोंग हाँ, विद। मॉडर्न। जी, 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 जी। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये जैसे महाराष्ट्र के अलावा कौन से मार्केट्स में चलता है? जैसे महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली वहां के लोगों को पसंद होगा। इसे देखिए, महाराष्ट्र के साथ-साथ आजू-बाजू जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भी इसको पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए कल्चर धीरे-धीरे चेंज होता है। जैसे बोली एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जाते हैं तो धीरे-धीरे चेंज होती है, वैसे-वैसे इसकी पसंद भी धीरे-धीरे चेंज होती है। तो बाजू में हमारा न महाराष्ट्र को लग के छत्तीसगढ़ है, एमपी है, तो दोनों जगह इसको पसंद किया जाता है। जी, जी। एंड अभी जैसे अब शादियों का सीजन आ रहा है, तो आपके हिसाब से महाराष्ट्रन शादी में जो रिवाज होते हैं उसमें एक ब्राइड के लिए कौन सी ज्वेलरी होना जरूरी है? मतलब उसके ज्वेलरी ट्रूजो में ये चीजें होनी ही चाहिए। देखिए उनके लिए 2 ही चीज़ सबसे मेन होती है, एक अंगूठी और गले की चेन। और सोने का जन्म, जिसको जनेऊ बोलते हैं ना हम लोग, वो 3 चीज़ें ही जनेऊ, नॉर्मली हाँ। जनेऊ, हाँ। तो नॉर्मली ये 3 चीज़ें, लेकिन जनेऊ क्या कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बट अंगूठी और गले की चेन, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी गोफ़, दैट इज़ मोस्ट जी। डिमांडेड आइटम और उसके बगैर शादी नहीं होती है, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि सगाई के समय में अंगूठी फिक्स हो जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशन हमारे यस। पूरे रिवाज में है। और उसके बाद जो चेन के जगह में जब श्रीमंती पूजन होता है, जब भी शादी होती है उसके एक दिन पहले श्रीमंती पूजन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि 2 कुल ओके। एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, बैठते हैं और वो सब गिफ्टिंग करते हैं उस
तो उस दिन इसको दी जाती है एज अ नेक करके, गोप जिसको बोला जाता है, या चेन। अभी अभी धीरे धीरे परिवर्तन आ गया है, अभी चेन उसके बदले में आ गई है, तो चेन लोग ले रहे हैं। जी, जी, जी। तो महाराष्ट्रन वेडिंग में तो मैंने देखा है कि जैसे दूल्हा भी ज्वेलरी पहनता है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, अभी ये तो मैं पहली वाली बात किया, अभी तो काफ़ी चेंज आ गया है, अभी तो हाथ में बड़ा ब्रेसलेट उनको पसंद आता है, ऐसा हेवी वाला, वो उन्होंने सिलेक्शन किया है। आजकल बैंड रिंग्स बहुत ज़्यादा उनके डिमांडिंग हो गई है। थंब रिंग आजकल उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया है। और ऊपर से ओह वाओ! अभी जो एक बार पूरा पहनने के बाद जो कोट के ऊपर एक माला पहनते हैं, जेंट्स माला होती है एक प्रकार की, वो इस टाइप की, हाँ जी। ये जैसे ये माला है, इस टाइप की माला होती है जिसमें स्टोन्स लगे होते हैं। अभी वो भी पसंद ओके, करने शुरू हो गए, क्योंकि अभी आजकल ज्वेलरी कैसे कुछ-कुछ ज्वेलरी यूनिसेक्स हो गए हैं। जिस तरह से कपड़े यूनिसेक्स वाले हो गए, वैसे ज्वेलरी भी काफ़ी यूनिसेक्स वाले हैं कि कोई लेडीज़ को भी काम में आ रहे हैं, कोई जेंट्स में भी काम में आ रहा है, ऐसी परिस्थिति हो रही है, क्योंकि चेन भी वैसी आती है ना अभी। तो अभी ये एक नया बिल्कुल सही नया बात है। ट्रेंड आगे सामने आ गया है अभी। वो अच्छा है, एक एक खरीदेगा और दोनों यूज़ कर जी, सकेंगे। जी। एक ही चीज़ में दोनों को जी हाँ, प्रॉफ़िट हो एकदम जाएगा सही, एकदम इसमें। सही, एकदम सही। सो जैसे अभी आपका आपके स्टोर में भी दिवाली और फेस्टिव सीजन के हिसाब से काफ़ी कस्टमर्स आना चालू हो गए होंगे। हाँ तो जी। किस तरह की ज्वेलरी की डिमांड अब आपको आ रही है? मतलब फैमिलीज़ जो आ रही हैं या अभी ब्राइड्स आ रहे हैं? अभी पूरी तरह से परिवर्तन जी। हो गया है। पहले ज्वेलरी केवल मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता था, बट अभी फैशन ज्वेलरी हो गई है। पहले जो वज़न 10 ग्राम या 20 ग्राम की ज्वेलरी बनती थी, वो लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करने शुरू हो गई है। 2 टाइप के कस्टमर है, एक जिनको सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करना है, और एक किसी को फैशनेबल उनको खुद को वेयर करना है। अभी पहले ऐसा ऐसा होता था कि केवल 1 मंगलसूत्र खरीद लिया जाता था और उससे 10 साल निकल जाते थे। परंतु अभी ऐसा हो गया है कि कम से कम एक-एक गृहिणी के पास 4-4 मंगलसूत्र होते हैं। अकॉर्डिंग टू अटायर उसको पहना जाता है। वाओ! तो हाँ, तो ये वाओ! एक अच्छी बात है। जेंट्स लोगों में थोड़ा-सा ये लिमिटेशंस है, वो केवल एक चेन पहन लेते हैं और अंगूठियाँ काफ़ी डिज़ाइन्स की वो चेंज करते रहते हैं। तो इसकी जगह हम लोग ने उनके सामने फिर अभी ब्रेसलेट एक जगह पहना है उन्हें, तो दूसरी जगह सोने की घड़ियाँ पहनने के लिए हमने उनके सामने वो प्रस्तुति रख दी है। तो धीरे-धीरे अभी ये कल्चर चेंज होते जा रहा है। अभी डिज़ाइन्स काफ़ी मॉडर्न, मतलब ये समझिए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को मिक्स करके एक नया फ्यूज़न बना है, जिसकी वजह से लाइट वेट ज्वेलरी कस्टमर्स को काफ़ी जी। पसंद आ रही है। बट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट कि मेन भी एक्सपेरिमेंटल होने लगे हैं इन चीज़ों में, जैसे गोल्ड की चेन पहनना या ब्रेसलेट पहनना एंड घड़ी पहनना या रिंग। आई मीन सिर्फ कफलिंग लिमिटेशन अब उस चीज़ पे नहीं रही है कि आप सिर्फ चेन पहन सकते हो या ब्रेसलेट पहन सकते हो। नहीं, कफलिंक आ गई है, अभी एक्सेसरीज़ में काफ़ी फ्रेम्स आ गए गोल्ड की, वो भी आजकल अवेलेबल है। कफलिंक के साथ-साथ टाई पिन आ गई है, पेन आ गया है। और जी। कैसा है, नॉर्मली जो जेंट्स कस्टमर होते हैं उनका डिसीजन पावर थोड़ा फास्ट होता है, तो फास्ट बिक जाता है। कई बार ऐसा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं, और वाइफ अगर कुछ परचेज़ कर रही है, उतने देर में अगर हम लोग ने अगर टारगेट किया जेंट्स की तरफ, तो ऑटोमैटिकली जो बजट अपना लाख रुपए का, वो 1.5 लाख तक की तो ईज़िली हो जाता है, क्योंकि उसी बहाने उनकी भी खरीदारी वाह! हो जाती है। एब्सोल्युटली। एंड ये पता है कि नागपुर जैसे शहर में मेन्स ज्वेलरी की डिमांड रहती है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल बड़ी, उल्टी ओह वाओ! बड़ी है। दैट्स मैं कह अमेजिंग। रहा हूँ कि पहले, अभी देखिए कैसा है, हर एक के यहाँ एक बर्थडे तो मिनिमम फिक्स होता है। जिसकी शादी होगी उसके लिए एनिवर्सरी हो जाता है। तो आजकल ये गिफ्टिंग स्टाइल काफ़ी बढ़ गई है। तो हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, दोनों एक-दूसरे को गिफ्टिंग करते हैं। तो इस वजह से सबको पता है कि सबसे तेज़ गति से अगर किसी का रिटर्न अगर मिलना है और यूज़ भी करना है, तो दैट इज़ ओनली गोल्ड। जी, क्योंकि जी। ज़मीन का टुकड़ा खरीद के कोई किसी को ऐसा देगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। बट गोल्ड को कैसा है, वो खरीद के उसको यूज़ कर पाएगा, और कल चल के कभी ज़रूरत, बोलते हैं ना कि सुख में साथ निभाता सोना, दुःख में हाथ बटाता सोना। तो दोनों तरफ से सोना फ़ायदेमंद है, इसलिए बेस्ट है। और पिछले देखिए आप, अगर हम पिछले धनतेरस को ही अगर सोचे, तो सोने का रेट था 38,000, उसके पिछले धनतेरस को 29,000, और आज करीब 53,000 के आसपास गोल्ड का रेट हो गया है। तो 3 साल का अनुभव ये बताता है कि हिस्ट्री देख बिल्कुल, के ऐसा सही बात। लगता है कि आने वाले दिनों में अगर 70 और 85,000 अगर गोल्ड हो जाता है, तो इससे बेहतर कुछ
इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जिसमें पहनना भी होता है, शौक भी होता है और रेट भी बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो जैसे हम सोने की बात कर रहे हैं, इज देयर अ रीजन कि महाराष्ट्र में सोने का और सोने की ज्वेलरी का चलन ज्यादा है वर्सेस डायमंड ज्वेलरी? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे गोल्ड की डिमांड कंपैरेटिव डायमंड थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को आज भी थोड़ा-सा डायमंड के लिए थोड़ा-सा अवेयरनेस की कमी है, मैं ये चाहूँगा। और कैसा होता है, हर तबके में एक क्लास होता है, जो एकदम अपर क्रीमी लेयर है, वो ही डायमंड की तरफ थोड़ा-सा झुकाव है, अदरवाइज़ उनके लिए थोड़ा-सा एक डर का माहौल रहता है कि पता नहीं मैंने डायमंड लिया हुआ, उसका कॉस्ट मुझे प्रॉपर मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक थोड़ा-सा ये एक डर लगा, इस वजह से शायद गोल्ड की हेजिटेशन। तरफ ज़्यादा हेजिटेशन है, इस वजह से शायद गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। मैं आपको एक और कान के हाथफुल दिखाऊँगा टेम्पल में ही। ये भी एक जी। बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, आप देखिए। और दो बहुत कान सुंदर का है फूल ये। है ये, हाँ, हाँ। जी, कर्णफूल ज राइट? कर्णफूल है। और जैसे कि मंगलसूत्र में मैंने आपको जो भी बताया टेम्पल में, तो ये भी एक डिमांडेड, देखिए इसके अंदर पूरा दूल्हा-दुल्हन बने हुए हैं। ओह ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। और ये कितने ग्राम्स में है अंदाज से? ये करीब 80 ग्राम्स के आसपास। नाइस, दिस इज वेरी नाइस। और अभी तो काफ़ी जैसे मैंने आपको नथ दिखाया था जब, ये मोतियों की जो नाक में पहनी जाती है, उसी का ये लॉकेट बनाया गया है, एक मंगलसूत्र। ओह अच्छा, हाँ उसी डिजाइन का है जो बेस है। हाँ, हाँ, हाँ। वेरी नाइस। ये रूबीज में बना है या कौन से स्टोन में है? ये रूबीज़ में है, रूबीज़। रूबीज में। वेरी नाइस। मुझे याद है जब मैं इनफैक्ट ज्वेलरी मर्चेंडाइजिंग करती थी उस टाइम वो फ्लावर वाले कूड़ा जोड़ी इयररिंग्स भी बहुत कुड़ी, हाँ, वो भी हाँ। वो भी वो भी यहाँ पे काफ़ी डिमांडेड है। मोतियों का अच्छा खासा लोग यहाँ उपयोग करते हैं। कुड़ी जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी स्टॉक में जी, हम लोग रखते ही हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल मोती वाला, वो 7 ट्रेडिशनल, मोती हाँ वहाँ वाला की ज्वेलरी। जी। ट्रेडिशनल, हाँ, वो तो ऑलवेज़ डिमांडेड होती है और वो यहाँ पसंद भी की जाती है। अभी मैं आपके साथ एक छोटा-सा गेम खेलूँगी। मैं आपको इंग्लिश वर्ड बोलूँगी एक प्रोडक्ट का और आपको मुझे उसका मराठी वर्ड बताना है। ओके। अ, तो हम जैसे बैंगल्स को क्या कहेंगे? चूड़ी, मराठी में बांगड़ी, ओके। हिंदी में चूड़ी, मराठी में हाँ, बांगड़ी, मराठी मैं में दोनों में बताऊँगा। बांगड़ी। ओके, जी। ओके। नेकलेस। हार, वो हाँ, हिंदी में हार हो गया। हार। और मराठी में अभी हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि ट्रेडिशनल को छोड़ के नेकलेस, नेकलेस, नेकलेस कर रहे हैं। हाँ, क्लिक नहीं हो रहा है अभी एकदम से, लेकिन हार ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक। ओके। फिर उसके इयररिंग्स। टॉप्स, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ही तो हिंदी वर्ड है ना। हाँ, इंग्लिश कहाँ नहीं मतलब है? मराठी में उसको क्या कहेंगे मंगलसूत्र को? मंगलसूत्र ही कहते हैं उसे। मंगलसूत्र ही हाँ, कहेंगे। हाँ, हाँ। एंड कोई भी तरह की अगर हेयर एक्सेसरी है तो उसको जो महाराष्ट्र में ज्यादा चलती है उसको हम है क्या कहेंगे? जूड़ा पिन एक पसंद की जाती जुड़ा है। पिन। और जूड़ा पिन और एक वेल होते हैं, जो कान से लेके तो टुवर्ड्स बालों तक के जाते हैं। मैं आपको अभी स्टोर विजिट में ज़रूर दिखाऊँगा वो भी काफ़ी पसंद किया जाता है, जिसमें व्हाइट कलर के मोती लगे होते हैं। क्योंकि काले बालों के अंदर ऊपर में अगर वो मोतियों लगे रहते हैं, तो रात में बहुत, मतलब क्योंकि पार्टी-वार्टी में ही पहनते ज़्यादातर महिलाएँ उसे, तो बहुत पसंद किया जाता है। जी, 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 जी। तो बिफोर हम स्टोर विजिट के लिए जाएं, आप मुझे ये बताइए जैसे आपकी कंपनी आपके वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ज्वेलरी भी बेचते हैं। तो जी, हाउ विल अ प्लेटफॉर्म लाइक यू बीइंग अ रिटेलर फॉर जीजीएस वर्चुअल हेल्प यू? आप देखिए जैसे डिजिटली काफी savvy हैं, मैंने ऑलरेडी वो देखा। एग्ज़ैक्टली, देखिए ऑनलाइन आना ये तो समय की माँग है। और जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। इसलिए समय के साथ अपने आप को अपडेट रखना, बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतिहास
इतिहास सबने देखा है कि कब कब कैसे कैसे बड़े बड़े प्लेयर आए और जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या आज के परिस्थितियों में अपने आप को नहीं ढाला है, तो वो लोग बहुत पीछे रह गए। अभी आज का जमाना ऑनलाइन का ही है और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन ही है, बट ऑनलाइन भी एक हमारा इंडस्ट्री का एक पार्ट बन गया है। तो हम लोग ने और सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक होता है। ये ऑनलाइन माने एक एक्स्ट्रा ब्रांच खोलना है हमारे लिए। हमारे पास जो हमारा जितना भी इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री को हमने अगर अपने वेबसाइट पे डाल दिया जाए जहाँ ई-कॉमर्स रहा, तो उसमें अगर डाल देंगे, इससे ऑटोमेटिकली हमारा स्टोर 1 बाय 2 हो जाएगा। जहाँ 1 है वो 2 हो जाएंगे, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएंगे। तो 100% सभी ने जी ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि जी आजकल वैसे भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है ऐसी वर्ल्ड में जो जानकारी या एनालिसिस आया है। तो सभी लोग आजकल मोबाइल में हैं। मोबाइल में 2 मिनट में किसी की भी जानकारी लेना है या किसी के स्टोर के बारे में जानकारी लेना है या कुछ डिज़ाइन देखना है, तो 2 मिनट में लोग ईज़ी इतना ईज़ी है। और यहाँ तक के देखा गया है कि लोग अगर अंगूठी लेने भी आए हैं, तो पहले से अपना प्रिपेयर होके आते हैं। ये डिज़ाइन की मुझे अंगूठी लेनी है सगाई के लिए, ये डिज़ाइन की चेन मुझे लेनी है शादी के लिए, इस डिज़ाइन का मंगलसूत्र मुझे लेना है एनिवर्सरी के लिए। ये पूरा थॉट क्लियर है। तो इस वजह से ऑनलाइन की तरफ हम लोग ने जी निराशा की तरफ नहीं, आशा की तरफ देखना चाहिए और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमने ये टेक्नोलॉजी अपना लेनी चाहिए। देखिए आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप इतने दूर बैठे हम लोग एक दूसरे के रूबरू बातचीत कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। और रही बात है जीजीसी absolutely. के वर्चुअल के लिए, वर्चुअल में मैं इसकी तो भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इससे इतना सुविधा हो गई है कि क्या होता था नॉर्मली किसी स्टोर ओनर जाते थे, अपना सिलेक्शन करते थे, वो लेके आते थे। लेकिन कई बार इंटरेक्शन के समय में कस्टमर के साथ उनका खुद का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी ज्वेलरी भी आ जाती थी जो एज़ अ गोल्डन फर्नीचर के नाम से आपकी दुकान में जमा हो जाती थी। तो वर्चुअल के कारण आपके स्टाफ आप हाँ डायरेक्ट उनको दिखा के जो आपके दुकान में एग्जैक्ट चाहिए, वही ज्वेलरी आपकी दुकान में अगर आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बर्डन है इन्वेंटरी पे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन वो प्लेटफ़ॉर्म रिड्यूस हो जीजेसी जाएगा। की तरफ से मिला है और वर्चुअल पे 100% जाना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है। हम लोग हमारे जो हेड स्टाफ है, हम लोग ऑनलाइन ही उनको डिज़ाइन्स दिखा देते हैं, जिससे मेरा ट्रैवलिंग बच जाता है, जिससे मुझे एग्ज़ैक्ट जो मुझे माल चाहिए वो मिल जाता है और जो माल मेरे पास है, वही अगर बिक जी रहा है, तो मेरे पास वो ब्लॉक जो इन्वेंटरी ब्लॉक होती थी, वो भी नहीं रही है अभी। तो बहुत ईज़ी हो गया है। मैं तो बोलता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये इतना अच्छा हो जाएगा कि एक हर जैसे शोरूम में एक कैलकुलेटर होता है, वैसे एक हर शोरूम में एक टीवी रहेगा बड़ा और टीवी पे डिज़ाइन दिखाई जाएगी कि ये डिज़ाइन रेडी है, गोडाउन में रखी है, जैसे हमारे होलसेलर्स के पास होती है। ये डिज़ाइन्स रखी है ये डिज़ाइन्स रखी है, इसमें से सिलेक्शन करना है और दूसरे दिन पार्सल हमारे डोर स्टेप आ जाएगा, जिससे कि क्या होता है इन्वेंटरी कॉस्ट हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल इन्वेंटरी ब्लॉक करना इट इज़ अ वेरी एब्सोल्युटली डेंजरस नाउ। तो मैं इसको बहुत अच्छे इससे नहीं देख रहा हूँ कि आई आगे इसका कंप्लीटली बहुत एग्री भविष्य विथ यू। उज्ज्वल है। Thank you, Rajesh ji. I think now we should move towards या walking into बिल्कुल, your store. या मैं 100% बॉम्बे से वर्चुअली आपके स्टोर में आपके साथ या आऊंगी। बिल्कुल। दिस इज़ माय केबिन, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ हम लोग बैठे थे अभी। जी जी अ, मैं मेरा केबिन का दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए मेरे केबिन के सामने में टीवी लगा हुआ है जिसमें हम लोग पूरी तरह से और पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या हो रहा है करके। आइए, ये हमारा 3 फ्लोर का स्टोर है, तो हम लोग अभी ओके 3rd फ्लोर पे, अभी मैं 2nd फ्लोर पे आपको ले जा रहा हूँ। आइए। ओके wow technology can do so many changes. We can actually sit in different parts of the country and across the globe and see his store from where we are. हाँ, ये हमारा स्टोर जो है 2nd फ्लोर, यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, Wow. सिल्वर की सब चीज़ें जितने भी गिफ्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट के लिए लगते हैं, वो सब हम लोग इस फ्लोर पे रखते हैं। आप देख सकते हैं इधर पूरा सिल्वर का जो एंटीक डिज़ाइन्स आते हैं 92 के, वो हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं। आइए जी पास में।
Wow, so I see everyone wearing a mask. अच्छा है, वो या precaution भी उन्होंने सब उन्होंने लिया है. जी हाँ, वो जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. It's a beautifully made store. थैंक यू. So now we are walking towards level 1. फर्स्ट फ्लोर. हम या लेवल पहले 1. यस जी हम थर्ड फ्लोर पे थे, थर्ड से सेकंड पे आए, अब हम फर्स्ट फ्लोर जी पे हैं. जी. ये मेरा सो फर्स्ट फ्लोर आपका है. हर फ्लोर का एम्बियंस भी चेंज हो रहा है, मूड हाँ हाँ लाइटिंग्स हाँ भी चेंज हो रही है, द इंटीरियर हाँ. इज ये डिफरेंट. हाँ, अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा जैसे ये प्लेटिनियम काउंटर है हमारा राइट साइड में. पार्क. दिस इज आवर प्लेटिनियम काउंटर. Lovely. So this is हाँ. platinum jewelry we can see over यस here. यस Wow. यस यस यस. प्लीज कम. This is total necklace counter. This is necklace section. नेकलेस लॉन्ग सेट एंड शॉर्ट जो नेकलेसेस आते हैं वो पूरे इस सेक्शन में जी रखे जाते हैं. ओके. मैं एक ज्वेलरी जब भी बताना भूल गया था आपको, जिसे महाराष्ट्र में पसंद की जाती है, जिसे ठुसी कहते हैं. और मेरे यहाँ एक हाँ जी. कस्टमर बैठे हुए, वो देख रहे हैं. एक ठुसी मुझे दिखाइए कोई. ये दिखाइए इसमें से. 2 मिनट प्लीज सर. देखिए, ये एक इसे ठुसी कहा जाता है. ओके ये एक 10 to 15 ग्राम के बीच में होती है. ये भी एक ओके. जब भी बोट माला मैंने आपको दिखाई थी, उसी का एक हाँ छोटा जी. स्वरूप है. इसमें 10 ग्राम 5 ग्राम तक की आती है. लवली. ये हमारा बैंगल सेक्शन है. यहाँ पूरा बैंगल्स सभी टाइप के हम लोग यहाँ डील करते हैं बैंगल्स के लिए. और दिस इज आवर डायमंड सेक्शन. फैंटास्टिक. नागपुर में मैं फॉरएवर मार्क का डीलर हूँ, तो फॉरएवर ओह मार्क भी नाइस. मैं रखता हूँ. Forever Mark Diamonds भी है. That's great. या. तो दिस इज आवर डायमंड सेक्शन. Lovely. एक और एंड ज्वेलरी मैं आई बताना लाइक चाहता हूँ. आपने जिस तरीके से पूरा स्टोर को स्पेस आउट किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम भीड़ कर दिया, बट एकदम अच्छे से उसको सजाया हुआ है डिस्टेंस पे कि सब नजर आ रहा है एग्जैक्टली. इसे पुतले की माला बोलते हैं. ये कॉइन कॉइन जैसा रहता है. ये भी एक जी. महाराष्ट्रियन में काफी पसंद की जाने वाली ज्वेलरी है. और अच्छा, इस सो तरफ. जो स्टेशंस अलग अलग है. हाँ हाँ हाँ. ये हाँ पूरा हम लोग जेम स्टोन्स और बाली जो बिंदिया होती है वो हम लोग यहाँ डील करते हैं. नथ के अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे मैंने जब आपको महाराष्ट्रियन नथ दिखाई थी, बट यहाँ पे अभी जी करीब जैसे मारवाड़ी नथ किसी को पसंद आती है तो मारवाड़ी, जी गुजराती, जी. राजपूत स्टाइल की नथ, सभी टाइप की नथ के अलग अलग डिजाइन हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं. ओके. सो बेसिकली डिमांड हर तरीके की ज्वेलरी की है वहां पे. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 360 डिग्री सभी टाइप की ज्वेलरी पसंद की जाती है यहाँ पे. यहाँ सब टाइप की ज्वेलरी. अभी मैं एक शिव मुद्रा करके एक अंगूठी है, मैं वो दिखाता हूँ आपको. जी. ये हम महाराष्ट्र में पसंद की जाने वाले में से एक अंगूठी, ये शिव मुद्रा है. ओह वाह, इस पे कौन सा मंत्र लिखा है? ये शिवाजी महाराज का एक कुछ लिखा रहता है, वो उनको शिव मुद्रा कहते हैं. ओके. वो राज मुद्रा वाली भी अंगूठी आई थी ना. वो पीछे का दिखाइए. ये रूबीज के साथ में कॉम्बिनेशन के अंदर ये भी ठुसी के ही एक पैटर्न है. 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन. ब्यूटीफुल. आई मीन विद इन महाराष्ट्रियन ज्वेलरी भी इतनी वैरायटी है. आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सो मच ऑफ वैरायटी ऑल टुगेदर. वाओ. जेंट्स अंगूठी है, ब्लैक मीना के साथ किया हुआ है. इसमें देखेंगे. ओह नाइस. हाँ, घोड़ा बना हुआ है. हाँ हाँ हाँ. प्लीज आइए.
Now we are And going now to we a are ground walking floor. with Rajesh to the with Rajesh to the ground floor. Yeah. I feel I'm walking with you in the store. I mean, it is literally that experience. Thanks a lot. Thanks a lot. This is our ground floor. One side you can see that जितने भी earrings होते हैं कान के, यहाँ से लेके तो पूरा वहां तक के जी. सिर्फ और सिर्फ earrings है. सभी प्रकार Oh के earrings wow. हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं. जब भी मैंने आपको बताया था कि एक कान के वेल आते हैं, मैडम वो वेल दिखाएंगे ये वाला. जी. इसको कान से लेके तो पीछे में लगाया जाता है. हाँ जी, जो पीछे पूरा. ओके. हाँ हाँ हाँ, ये एक समथिंग वेरी डिफरेंट डिजाइन है यहाँ की. वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर है. आपका मनीष, स्टोर काफी बिजी है with customers and it's good to see that थैंक यू. people have started shopping for Diwali and या wedding season. या ये कर्णफूल है. Wow, these are amazing. ये बहुत सुंदर है. और यहाँ हमारा पूरा सिल्वर सेक्शन है. यहाँ पिन टू प्लेन जितना भी चांदी की जितनी भी चीजें आती है वो हम सब यहाँ रखते हैं. हाँ जी. इवन आप देखेंगे कि चांदी का नींबू मिर्च भी है मेरे पास. Oh wow. That is great. क्या है पूरा किराने की जो दुकान होती है वैसा इसको सजाया है पूरी तरह से. ये पूरे बाउल्स, कटोरी, पानी के लिए जो जार हाँ जी. आते हैं वो. Okay. ये हमारा चेन सेक्शन है. यहाँ कड़े, चेन, सोने की घड़ियां. आपके पास कोई गोल्ड वॉच होगी जो आप उस पहले मेंशन कर रहे थे? बहुत सारी है. और निकालो. Oh wow, that's fantastic. These are gold watches. So good to see so many gold watches together. देखिए ये भी है, स्पेक्स भी है गोल्ड के. बड़ी बड़ी घड़ियों की दुकान में गोल्ड की इतनी वॉचेस नहीं होती. राजेश जी आपने जितनी रखी है. हाँ. ये हमारी चेन एक मुखी रुद्राक्ष है. Nice. और So मैं आपको मैं मेरे वाइफ से जरूर मिलाना चाहूंगा जो इस शोरूम का केयर करती Definitely. है. प्लीज. Oh, that is so nice. She take care of Namaste. store. Nice to meet you. One second. नमस्ते. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है. एंड राजेश जी ने हमको पूरे स्टोर का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया है. मतलब मैं बॉम्बे में रह के मुझे ऐसे लग रहा है मैं उनके साथ स्टोर में चल रही हूँ. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. ये हमारा मंगलसूत्र सेक्शन है. जी. और मैं एक टेम्पल में सिल्वर की भी हम लोग आर्टिकल्स रखते हैं. मैं वो दिखाना जरूर चाहूंगा आपको. जी. ये टेम्पल में ही सिल्वर के आइटम्स है जिसमें कम बजट में लोगों को एक टेम्पल का सब यूज मिल जाता है. ये टेम्पल का मेकिंग काफी महंगा होता है, इस वजह से काफी एक्सपेंसिव होता है. अभी ये काफी पसंद किया जाता है. कई लोग सिल्वर में ऑप्ट करते होंगे. जी जी जी. गोल्ड में लक्ष्मी जी की मूर्तियां काफी पसंद की जाती है. धनतेरस को, दिवाली को वो भी अवेलेबल रखते हैं. I think as gifts also ये हाँ as gifts also they would work very well. हाँ. जी.
So overall, this is my store. It's a beautiful store, Rajesh ji, and I would like to congratulate you for having such an amazing presence in Nagpur, because this is really amazing. I mean, आपने जिस तरीके से store बनाया है, through the camera, phone camera also, I can see every jewelry properly. इतना अच्छे से बना है. Thanks. आप last message कोई सबके साथ share करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज्वेलर्स नॉर्मली डरता है कारपोरेट्स से, काफ़ी उनको ऐसा लगता है कि कारपोरेट्स आने की वजह से हम लोग जो फैमिली ज्वेलर्स है वो पीछे रह जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. वी मस्ट जो ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के साथ जो काम करेगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारा ग्राहक हमसे दूर होगा. सिर्फ ज़रूरत है हमें अपने आप को अपडेट करने का, अपने आप को अपडेट रखने का, और समय के साथ अपने आप को रेडी रख के कस्टमर को जो चाहिए वो प्रस्तुत करने का, क्योंकि कस्टमर सर्विस और कस्टमर इज ऑलवेज राइट अगर आपके दिमाग में है तो ही यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट. इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. अभी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में यह मैं बोल सकता हूँ कि बहुत उज्जवल भविष्य है. सिर्फ हमें अपनी तैयारी करनी. हम अगर नेगेटिव थॉट लेके बैठेंगे तो शायद हम लोग व्यवसाय नहीं कर पाएंगे. थिंक पॉजिटिव, 100%, ऑल थिंग विल बिकम पॉजिटिव. Thank you, Rajesh ji. And before we sign out, आपका एक message, if you would like to tell us for हमने ये जो initiative लिया है हमारी रियासत पूरे इंडिया का टूर करने का, to show different kinds of jewelry, आप अगर उसके लिए कोई message देना चाहेंगे? इट इज़ अ वंडरफुल यूनिक प्रोग्राम, क्योंकि मैंने खुद जब आपकी लिंक देखी तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि राजस्थान के बारे में बताया गया, बेंगलोर के बारे में जो सीके के बारे में जानकारी मिली, तो उनकी स्टोर के बारे में और उनसे जब इंटरेक्शन किया तो रियली इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मुझे लगता है कि यह एक माइलस्टोन होगा. लोगों को हर पूरे हिंदुस्तान में कई रियासतें हैं कि जहाँ की अलग अलग ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, तो वहाँ इस आपके माध्यम से वो सब जानने को मिलेगा. तो रियली बहुत बहुत शुक्रिया, सैल्यूट टू यू कि आपने एक यूनिक प्रोग्राम ये लेके आए, और शायद इसी वजह से हम लोग आज जुड़े हैं. बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Wishing you fantastic Diwali. Same to you. Happy Diwali. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So we had Mr. Rajesh Ji Rokre from all the way from Nagpur today. Next week we will come again with a new state and a new store. So stay tuned for Hamari Riyasat. Thank you. Namaste.